अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से कौरमे की रेसिपी शेयर करेंगे। आप इसे ईद की दावत पे बनाएं, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं और जायका इसका इतना लाजवाब है कि आपको बिल्कुल शादियों में जिस तरीके से बावर्ची लोग कौरमा बनाते हैं बिल्कुल वही जायका आपको घर में मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना सपोर्ट बनाए रखें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक बर्तन रख दिया, इसमें हमने पौना कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 3 हरी इलायची हमने डाल दी है। अब इसमें हमने 1.25 किलो का साबित चिकन ले लिया था दुकानदार से, उसके टुकड़े करवा लिए थे। इसे अच्छी तरीके से धो के हमने छान के डाल दिया है। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। जिस तरीके से हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसे करना है। अब इसे अच्छी तरीके से हाथों से मसल के इसको आप इसका चूरा बना लें। अब इसमें चिकन ने जब कलर चेंज कर दिया तो इसमें 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली हरी मिर्च डाल दी है और 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप तेज़ खाना पसंद करते हैं या कम खाना पसंद करते हैं। अब अदरक लहसुन को डाल के इसे हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। जब तक फ्राई करना है जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छी तरीके से दूर ना हो जाए। अब गैस की आंच को आप धीमा कर दें, अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छी तरीके से दूर हो जाए। उसके बाद आप गैस की आंच को एकदम धीमा कर दें। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून भर के हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मसालों को डालने के बाद इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक मसाले में से खुशबू नहीं आने लगती। अब मसालों में से बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी है तो इसमें हमने जो प्याज को अच्छी तरीके से चूरा बना लिया है इसे डाल देंगे। इसी से हमारा कौरमा बहुत ही दानेदार बनेगा। प्याज को आप अच्छी तरीके से हाथों से मसल के डालें, इसका पेस्ट मत बनाइएगा। अब 200 ग्राम हमने फ्रेश दही ले लेना है। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर दही खट्टी हुई तो कौरमे का जायका टोटल ख़राब हो जाएगा। अब दही डालने के बाद इसे हमने 1.5 टेबलस्पून इसमें हमने पहले कौरमा मसाला डाला है। रेडीमेड कौरमा मसाले का इस्तेमाल करें, किसी भी अच्छी ब्रांड का। हमने शान का किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह कौरमे में। अब इसको डालने के बाद सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे 6 से 7 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक चिकन हल्का सा पानी ना छोड़ दे और दही हमारी पकने नहीं लगे मसालों के साथ। अब 6 से 7 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल दिया है। अब गैस की आंच को आप तेज़ कर दें और तेज़ आंच पे आप इसे अच्छी तरीके से भूनें। ध्यान रहे कि मसाला जलने ना पाए, अगर मसाला जल गया तो कौरमे का जायका ख़राब होने का डर रहता है। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, क्योंकि हमारे कौरमे मसाले में पहले से नमक मौजूद था तो हमने 1/2 टीस्पून डाला। आप अपने जायके के मुताबिक डालें। और 1/2 टीस्पून इसमें हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। आप एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है, ऑयल नज़र आने लगा। इसी तरीके से जब आपको ऑयल नज़र आने लगे तो आप इसमें पानी डाल दें। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, कौरमा जितना गाढ़ा रखना हो वो हिसाब से आप इसे रखें। इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है। 1.5 कप पानी डाल के इसे हमने पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देना है, ताकि चिकन में थोड़ी बहुत जो कसर हो वो पूरी हो जाए। हमें चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अब इसे हमने 12 मिनट के बाद ही ढक्कन खोल दिया, क्योंकि हमने छोटी मुर्गी का इस्तेमाल किया तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। अब ऑयल अच्छे से नज़र आ गया। अगर आप चाहें तो कौरमे को और भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें या बघारे चावल के साथ, तंदूरी के साथ, किसी के भी साथ खाने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दिया करें। और जो बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।